अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूँ फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि लद्दर गांव बेटियां रोड पर ज़ेर तमीर घर की छत गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे एक शख्स को जिंदा बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त 25 साला आदिल, 45 साला गोगा के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर बताते पर ज़ेर तामीर घर की छत गिर गई। घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा, अभी तक एक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी थी, अभी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लुद्दड़ गांव है, वहाँ पर जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये बेदियां रोड के करीब है। एक ज़ेर तमीर घर की जो है वो छत गिरी है, जिसके नतीजे में जो है वो 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और एक जो है वो शदीद जख्मी हो गया। छत जो है वो ज़ोरदार धमाके से गिरी, जिसके नतीजे में इलाके में जो है वो खौफ फैल गया। जो है पहले जो है वो मुकामी लोगों ने मलबे से जो है वो 2 अफराद को निकालने की कोशिश की, जो कि मलबे तले फंसे हुए थे, जिसमें एक जो है वो शरीफ जख्मी हुए है, 2 जाँ बहक हुए हैं। तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें भी जो है वो मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने जो है वो मलबे तले दबे 2 जो अफराद थे उनकी लाशों को निकाला और एक शख्स को जो है वो जिंदा हालत में निकाल लिया, जो कि शदीद जख्मी था। उसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। ताहम उसकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस हवाले से छत गिरने का वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हलाक होने वालों में 25 साला जो है वो आदिल वल जवेद और 45 साला गोगा वल माना मसीह शामिल है, जबकि 45 साला रशीद जो था वो इस हादसे में शदीद जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसका इलाज जो है वो जारी है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तहकीकात शुरू की गई हैं। मकान जो कि ज़ेर तमीर था वो ज़ोरदार धमाके से नीचे गिरा और ये चेक किया जा रहा है कि जो ठेकेदार था उसने क्या हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए थे, या ठेकेदार की गफलत थी या मजदूरों की गफलत थी। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। ताहम पुलिस का ये कहना है कि हलाक होने वाले अहल खाना की तरफ से जो भी दरखास्त मसूल होगी उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। उस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि महल्लेदारों के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं, उनसे भी जो है वो पूछगिछ की जा रही है और इस हवाले से तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जी, तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि शादरा के इलाके में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और वाकया दुकान पर लगे बिलबोर्ड को उतारते हुए पेश आया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 45 मिनट के बाद लेस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली बंद की गई। मसीह जान लेते हैं सैन अली से। बताइए सैन। आज बिल्कुल शादरा में अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया कि बिल बोर्ड उतारते वक्त 4 अफराद को जो है वो करंट लगा, जिसके बाद वो मौके पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए। एक दुकान के बाहर जो है वो बिल बोर्ड लगा था, जिसको अगर मेरा कैमरामैन बाबर आपको दिखा सके, ये वो दुकान है जिसके बाहर बिल बोर्ड लगा था और इस वक्त आपको बिल बोर्ड उतरा हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। इस बिल बोर्ड को उतारते वक्त 4 अफराद जो है वो उनको करंट लगा है, जिसके बाद वो जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन इस वाक़े के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये वाक़या किस तरीके से जो है वो पेश आया? ये वाक़या 4:30 बजे का, मैं दुकान बंद करके घर जाने लगा था तो इधर रेस्क्यू वाली गाड़ी खड़ी थी, तो मैं इधर आया। मैंने 1-2 बंदों से पूछा, उन्होंने क्या करंट लगा है, तो मैं ना उधर खड़ा हो गया कि देख रहा था मैं, तो ऊपर से रेस्क्यू वाले ने आवाज़ लगाई है कि 7-8 बंदे ऊपर भेजो, पुलिस वाले को कहा। उसने मुझे भी कहा आप भी ऊपर जाओ, मैं भी ऊपर गया हूँ। तो ऊपर जाके मैंने देखा ऊपर ना 4 बंदे जाँ बहक हुए थे, तो वो सर के ना समझ सुहा हो गए थे, वो सर के वो जल गए थे कई, उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आ रही थी, मास्क तो है ही नहीं था, मुंह नज़र ही नहीं था आ रहा। एक बंदे की आंख में पता नहीं क्या कोई चीज़ लगी है, उसकी आंख ही नहीं थी, अंदर से रेड कुछ नज़र आ रहा था बस। हाँ जी बिल्कुल, ये वाक़े के ऐनी शाहिद थे जो इस वक्त जिन्होंने अपनी आंखों से सारा वाक़या जो है वो देखा है। इसी बोर्ड को हटाने के लिए जो है वो जो इस दुकान में काम करते थे, मुलाजिम थे, वो चारों अफराद जो है वो बिल बोर्ड को हटाने के लिए चढ़े और जिसके बाद उन्हें करंट लगा और करंट लगने से चारों अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। एक की शनाख्त जो है 45 साला 26 साला नुमान के नाम से, एक 25 साला उवैस और जबकि
जबकि एक की जो शनाख्त है वो 45 अलाम अहमद के नाम से जो है वो हुई है, जबकि एक शख्स की शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी। चारों को जो है वो इंतहा जो है वो मुर्दा खाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से जो है वो उन्हें कई घंटे तक जो है वो यहाँ पर जो है वो लाशें पड़ी रही थी, जिसके बाद रेस्क्यू आई और रेस्क्यू की जानिब से उन्हें उतार कर जो है वो नवाज शरीफ अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। जी ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। प्याज 100, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 580 रुपये किलो में फ़रोख्त, केला 250 रुपये का दर्जन, सेब, आड़ू और खुबारी 380, आम 350, नाशपाती 280 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये बढ़कर 560 रुपये का किलो हो गया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज अगर जो सरकारी रैली जारी की जाती हैं अशिया खुरनोश की रोज़ाना की बुनियाद पर उन पर बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में आज गैर मामूली तौर पर 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया और सरकारी रैलीस में ब्रायलर गोश्त 560 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है वो 560 के बरस आज 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमतों में रोज़ाना इजाफा हो रहा है और आज मज़ीद 1 रुपया जो है कीमत में इजाफा करके 281 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में जो अंडे हैं वो 300 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं और जो सब्ज़ियां उसकी सरकारी रैली जो जारी की गई उसमें 3 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसमें सब्ज़ में 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये, फूल गोभी 10 रुपये महंगी करके 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और इसी तरह जो फलों की सरकारी रैली है उसमें 3 फल मजमूई तौर पर महंगे किए गए हैं। सेब गाचा 10 रुपये महंगा करके 285 रुपये मुकर्रर किया गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट की, खुसूसी तौर पर ब्रायलर की, क्योंकि मटन और बीफ जो है वो तो एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल जी, मटन बीफ तो जो है ना गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। ये जो मुर्गी है ये गरीब आदमी खा सकता है, वो भी अब नहीं खा सकता क्योंकि 560 रुपये रेट चल रहा है। इनके पास आते हैं, ये कहते हैं पीछे ब्लैक हो रहा है, हम मजबूर हैं, हम बेच नहीं सकते। जो अब जो है 560 रुपये, अब 4-5 बच्चे हैं मेरे, अब मैं 1 किलो मुर्गी कैसे लेके जाऊँ? 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, अब आधा किलो लेके जा रहा हूँ। मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेहरबानी करें इन चीज़ों पर और सब्ज़ियों पर, जो ख़ास तौर पर अदरक, लहसुन और टमाटर है, और इन पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। आप फोर्स बना रहे हैं, इन पर तवज्जो भी दें। आप देख रहे हैं मार्केट में चीनी बिल्कुल नहीं है, 173 पे रेट लगाया हुआ है, लेकिन किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, 1 पाव चीनी लेने के लिए कल मैं निकला हूँ, किसी ने चीनी नहीं दी। शक्कर बच्चों में दूध में डाल के दिया जो बच्चे नहीं पीते। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है और जो एक आम सस्ती सब्जियां थी अब वो भी शहरी ख़रीदने से जो है वो कासिर है। ब्रायलर हो, कोई भी अशिया खुरनोश हो, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 9 अगस्त को तंजीमी इजलास तलब कर लिया है। इजलास मरकज़ी सेक्रेटरी 180 ईस्ट मॉडल टाउन में दोपहर 2:30 बजे होगा। तमाम तंजीमी अहदेदारों को ख़त भी लिख दिया है, जबकि आपको बताएं कि तंजीमी और ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में मुशावरत के बाद 3 उम्मीदवारों के नाम लाने की हिदायत है। तो आपको बता रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 9 अगस्त को तंजीमी इजलास तलब कर लिया है और इजलास मरकज़ी सेक्रेटरी 180 ईस्ट मॉडल टाउन में दोपहर 2:30 बजे होगा। तमाम तंजीमी अहदेदारों को ख़त लिख दिया गया है। तंजीमी और ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में मुशावरत के बाद 3 उम्मीदवारों के नाम लाने की भी हिदायत दी गई है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 9 अगस्त को तंजीमी इजलास तलब कर लिया है। इजलास मरकज़ी सेक्रेटरी 180 ईस्ट मॉडल टाउन में दोपहर 2:30 बजे होगा। तमाम तंजीमी अहदेदारों को ख़त भी लिख दिया गया है। तंजीमी और ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में मुशावरत के बाद 3 उम्मीदवारों के नाम लाने की भी हिदायत दी गई है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 9 अगस्त को तंजीमी इजलास तलब कर लिया है। इजलास मरकज़ी सेक्रेटरी 180 ईस्ट मॉडल टाउन में दोपहर 2:30 बजे होगा। तमाम तंजीमी अहदेदारों को ख़त लिख दिया गया है। तंजीमी और ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में मुशावरत के बाद 3 उम्मीदवारों के नाम लाने की भी हिदायत दी गई है। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने 9 अगस्त को तंजीमी इजलास तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज मियां नोमान और
महर इश्तियाक ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से फरक नूर ने कागजात नामजदगी करवाए। 86 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे। N129 की सीट मियां असर की वफात के बायस खाली हुई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, N129 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मोहम्मद नुमान और महर इश्तियाक ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फरहत नूर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मजमूई तौर पर इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 86 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे। उम्मीदवार आज शाम 4 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त कल जारी की जाएगी और जांच पड़ताल का अमल 11 अगस्त तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 26 अगस्त को अलाट किए जाएंगे और हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। लाहौर में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार होने लगे हैं। मासी के मेगा प्रोजेक्ट्स देखभाल ना होने से बदहाल होने लगे हैं। मेट्रो बस के स्टेशन मुरम्मत ना होने के बायस खस्ताहानी का शिकार हैं। आज़ादी चौक फ्लाई ओवर भी ज़बहाली का शिकार है। फिरदौस मार्केट के लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के बोर्ड्स भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। लाहौर में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं। मंसूबे मुकम्मल करने के बाद तरक्याती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए। PC1 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को 3 से 5 साल की ये जिम्मेदारी तफवीज़ की जाती है कि इस दौरान इस मंसूबे की देखभाल का जो जिम्मेदार है वो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर होगा, लेकिन इसके बावजूद माजी में लाहौर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करने लगे। माजी के प्रोजेक्ट्स देखभाल ना होने की वजह से बदहाल हो रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रो बस है जो कि शादरा से गज्जूमता तक चल रही है। इसके स्टेशन मुरम्मत ना होने के बायस खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मेट्रो स्टेशन की खस्ता हाल हालत को तस्लीम भी किया। इसके अलावा 11 साल कबल 30 जून 2014 को तामीर शुदा जो आज़ादी चौक फ्लाई ओवर है वो भी ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। फिरदौस मार्केट के लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के बोर्ड्स भी टूट चुके हैं। हालिया तामीर शुदा खालिद भट्ट चौक अंडरपास की दीवारों से ग्राफी भी बिकने लगी है। टीपा को तमाम मंसूबों की देखभाल के लिए फंड्स मांगने का इख्तियार हासिल है, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स के तखमीने का 1% मुरम्मत के लिए मुख्तस होना था। ये मंसूबा मुकम्मल करने वाले हर महकमे ने 1% रकम टीपा को अदा करनी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत का मुरम्मत के फंड्स खर्च करने का दावा भी महज दावा ही साबित हुआ। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मैट्रिक टेक के बाद इंटरटेक का नसाब भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। पैक्टा ने इंटरटेक के नसाब की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया। आइंदा तालीमी साल के लिए पार्ट 1 के लिए इंटरटेक का नसाब तैयार होगा। तालीमी साल 2027 के लिए पार्ट 2 के लिए इंटरटेक का सिलेबस तैयार किया जाएगा। नए नसाब की तैयारी के लिए पैक्टा 5 माहिरीन तालीम भर्ती करेगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये नई स्कीम शुरू की गई थी टेक्निकल के लिए। इसके लिए अब इसका दायरा कार जो है वसी कर दिया गया। मैट्रिक के बाद इंटरटेक का आगाज किया जाएगा और निसाब की तैयारी के लिए जो पैक्टा है उसने काम शुरू कर दिया है। आइंदा तालीमी साल के लिए पार्ट 1 के लिए इंटरटेक का निसाब तैयार होगा। तालीमी साल 2027 के लिए पार्ट 2 के लिए इंटरटेक का सिलेबस तैयार किया जाएगा। नए निसाब की तैयारी के लिए पैक्टा ने 5 माहिरीन तालीम भर्ती करने का फैसला किया है। निसाब तैयार होने पर आइंदा साल से हायर सेकेंडरी स्कूलों में इंटरटेक की क्लासेस का भी आगाज कर दिया जाएगा। जी आपको बताएं कि मैट्रिक टेक के बाद इंटरटेक का नसाब भी मुतारिफ करवाने का फैसला। पैक्टा ने इंटरटेक के नसाब की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया। आइंदा तालीमी साल के लिए पार्ट 1 के लिए इंटरटेक का नसाब तैयार होगा। आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
बराह रास्त से चलते हैं आपको रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज मियां नवाज फिर बताते चलें कि PDMA ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 164 शहरी जाबाक हो चुके हैं। मॉनसून बारिशों के छठे स्पेल की 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी आमद में नुमाया इजाफा। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 6000 क्यूसेक रह गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखिए, एक तरफ PDMA पंजाब की तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई है, दूसरी तरफ फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से जो दरियाओं की सूरत हाल है उसके बारे में भी आदाद शुमार जो है वो जारी किए गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं PDMA की फैक्ट शीट के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि मानसून का सीजन शुरू होने के बाद से अब तक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में जो बारिशों के बायस पेश आए 164 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं और इसके साथ साथ 582 शहरी जख्मी हुए हैं, 121 मवेशी हलाक हुए हैं और 216 घर जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। और ये भी बताया गया है जी कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुजरात में 86, नारोवाल में 37, मुल्तान में 28, टीजी खान में 27 और जेहलम में 22 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ पंजाब के दीगर शहरों सियालकोट, अटक, मंगला, रावलपिंडी, लिया, मियांवाली और कोटुद्दू में भी बारिश का सिलसिला चलता रहा और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी यही सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और मानसून बारिशों का छठा स्पेल जो है 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। इसी तनाजुर में DGPDMA पंजाब अरफान अली काठिया की तरफ से इंतजामिया को तमाम इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं और इंतजामी हुकाम से कहा गया है कि वो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। और दूसरी तरफ जो दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से दादा शुमार जारी किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए चिनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में भी पानी का बहाव नॉर्मल है, लेकिन रावी और सतलुज के हवाले से एक अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि इन दोनों दरियाओं में पानी के बहाव में कदरे इजाफा देखने में आया है और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इन दरियाओं में पूरा साल ये दरिया तकरीबन खुश्क ही पड़े रहते हैं और साल में एक मरतबा जब मानसून का सीजन शुरू होता है तो तब इनको कुछ भीगने का मौका मिलता है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव चंद रोज में बढ़कर 19,600 क्यूसेक तक पहुंच गया है और मैक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान दरिया सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर काफी मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। तो ये हो सकता है जी कि आने वाले दिनों में दरिया सतलुज में पानी का बहाव जो है उसमें मजीद इजाफा हो और ये बड़ी अच्छी बात है कि दरिया में पानी का बहाव बढ़ने से जो इस दरिया की जो खुश्की वाला मामला है और जो गंदगी का भर जाती है दरिया में वो साफ हो जाएगी। और शादरा के मुकाम पर रावी में 14,000 क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है और जस्सड़ के मुकाम पर जहां गुज़श्ता अय्याम के दौरान ये 30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा था। जस्सड़ वो मुकाम है जहां से दरिया रावी भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है और यही वो मुकाम है जहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बारिशों के बायस दरिया में आने वाले पानी की मिकदार कितनी है। अब यहाँ पर पानी का बहाव कम होकर 6,000 क्यूसेक रह गया है, मतलब ये कम हो गया है और ये वो पानी है कि जिसमें भारत की तरफ से कोई पानी नहीं छोड़ा गया, ना दरिया सतलुज में और ना ही दरिया रावी में, क्योंकि इन दोनों दरियाओं पर भारत के जो अपने डैम्स हैं अभी वो पूरी तरह से नहीं भर सके। अगर वो पूरी तरह से भरते हैं तो उसकी तरफ से पानी छोड़े जाने के इम्कानात हैं। ये सिर्फ बारिशों का पानी है जो दोनों दरियाओं के कैचमेंट एरिया में बारिशें बरसी और ये पानी जो है वो दोनों दरियाओं में आया और मजीद बारिशों का भी इम्कान है जो दोनों दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में, खुसूसन दरिया सतलुज के कैचमेंट एरिया में काफी मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। सो तवक्को रखी जानी चाहिए कि दरिया रावी और दरिया सतलुज में मजीद पानी आ सकता है। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी करने का फैसला है। ज़राअत के मुताबिक लेस्को समेत तमाम कंपनीज को डोर टू डोर सर्वे करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया गया है। डिजिटल मरदमशुमारी में सार्फिन के शिनाख्ती कार्ड नंबर्स का रिकॉर्ड लिया जाएगा। कनेक्शन घर के मालिक या किराएदार के नाम पर होने का रिकॉर्ड भी मरदमशुमारी में ही शामिल किया जाएगा।
इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बिजली की बिलों की मद में जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि नेस्को समेत तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मुरासला भिजवाया गया है। कंपनी को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हिदायत जारी की गई है और डिजिटल मरदमशुमारी में सार्फिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का रिकॉर्ड जो है वो लिया जाएगा। घरों पर लिफ्ट मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई है। कनेक्शन घर के मालिक या किराएदार के नाम पर होने का रिकॉर्ड भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाएगा। सर्वे के दौरान बिजली के बिलों पर आए टैरिफ को भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। डिजिटल सर्वे के दौरान सार्फिन के मोबाइल नंबर भी हासिल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत मरदमशुमारी करने की हिदायत की है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा लेबर वर्कर से हाथ कर गया। पुराने हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। सिर्फ 37,000 तनख्वाहें लेने वाले वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ेगी। 38,000 या इससे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ सूबाई काबीना ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दी थी। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताएं आतिफ। महकमा लेबर की जानिब से जो वर्कर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है और मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को जो है इजाफे को मशरूत कर दिया गया है। अब सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा होगा जिनकी तनख्वाह 37,000 थी। जो इससे ज्यादा तनख्वाहें ले रहे थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। महकमा लेबर की जानिब से गुज़श्ता रोज जो काबीना को समरी भिजवाई गई थी, ज़राए का कहना है उसमें सिर्फ ये सजेशन प्रपोजल भिजवाई गई थी कि 37,000 जो मिनिमम वेज लेने वाले वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें 40,000 की जाए। बाकी जो इससे ज्यादा 38,000, 40,000 या 42,000 का तनख्वाह ले रहे थे उनकी कैटेगरी में इजाफा ना करने को शामिल किया गया है। और इस हवाले से अब सनती मजदूर इत्तेहाद और दीगर जो तंजीमें हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना है कि ये इम्तियाजी सलूक लाखों वर्कर्स को जो तनख्वाहों से इजाफे से महरूम करेगा। महकमा लेबर और इसके साथ साथ हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस जो नई समरी मंजूर हुई और जो फैसला किया गया है इस पर नजरसानी करते हुए तमाम कैटेगरीज के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में 8.10% इजाफा किया जाए। जिस तरह माजी में हर साल जो मिनिमम वेज में इजाफा किया जाता है तो तमाम कैटेगरीज पर उसका इतलाक होता था, लेकिन इस साल इसमें तफरीक कर दी गई है जिससे लाखों वर्कर जो हैं वो मुतासर होंगे। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे ब्रेक के। बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुल्क भर के तमाम ज़िले दफातर में मुकम्मल तालाबंदी कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों, पेंशन हाउस, बिल्डिंग एडवांस और वज़ाइफ में फौरी इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद में धरने का लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन मतरूका वक्फ इमलाक के जो मुलाजमीन हैं मुल्क भर में उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जो है एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम लाहौर ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर भी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। काली पट्टियाँ बांध के दफातर में मौजूद हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। तो यूनियन के जो अहदेदारान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या वजूहत है जो क्यों तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। जी सर, ये एक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू किया था कि एक साल के बाद हमारी तनख्वाह बढ़ रही थी 30% और 10% डिस्पैरिटी अलाउंस। अब ये दोनों चीज़ें मिला के जब हमारे चेयरमैन साहब के पास भेजी गई तो चेयरमैन साहब ने कहा कि जी इसे आप बोर्ड में रखें और दोबारा आप फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लें। हम लोगों का मुतालबा ये है कि एक चीज़ जिसे फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है तो उसे दोबारा क्यों रखा जाए, दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के पास क्यों भेजा जाए या बोर्ड के पास क्यों भेजा जाए, उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमारे चेयरमैन सिर्फ 3 माह के लिए लगाए गए हैं, उन 3 माह में उन्होंने सिर्फ 5 दफ़ा हमारे ऑफिस आए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो 5.5 अरब रुपए कमा के देता है उसका चेयरमैन अगर 4 दिन या 5 दिन आए 4 महीनों में 3 महीनों में, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये बताइएगा कि ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? 3 दिन एहतजाज हुआ है और अभी तक तो कोई बात सुनी नहीं गई शायद। जी देखें, हमारी आवाज़ अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना मीडिया का काम होता है, सोशल मीडिया तक। हमारा काम है एहतजाज करना और ये आवाज़ दूर तक पहुंचाना आपका काम होता है और हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए और हमारी आवाज़ बने। और हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमें ये पेमेंट्स नहीं मिल जाती। देखें, जब शहबाज शरीफ हमारे खादमे आला ने हमें ये आर्डर दे दिए हैं, हमें दे दी है एक सहूलत, तो वो सहूलत हमें हमारे चेयरमैन देने से क्यों इनकारी हैं? हमारा ये भी बताइएगा कि ये एहतजाज में शिद्दत भी लाई जाएगी अगर आपके मुतालबात ना? जी इंशाल्लाह शिद्दत हम भरपूर तरीके से लाएंगे। 3 दिन तक हमारी हड़ताल रही है जो पुरअमन रही है।
अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो इंशाल्लाह मुलगिर हड़ताल होगी और हमारा काफ़िला PM हाउस की तरफ भी जाएगा। और हमारा खादम पाकिस्तान जनाब शबाशी साहब से हमारी अपील है कि हमारे जो ज़ाती आइनी हक़ है उनसे हमें महरूम ना किया जाए। बिल्कुल, जो मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे की बजाय उस केस को फ़ाइलों में उलझाया जा रहा है और इसके लिए ये सरापा एहतजाज हैं। अगर अब भी इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी और तमाम जो मुलाजमीन मुल्क भर के मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के हैं ये PM ऑफिस की तरफ एहतजाज करेंगे। आतिफ परवेज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के ऑफिसर का एहसास SP राना शुएब महमूद ने 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। SSP राना शुएब महमूद के सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। IG पंजाब ने राना शुएब महमूद को तारीफी सनद से भी नवाजा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। तो मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के अफसर का ये एजाज़ सामने आया है कि SSP राना शुएब महमूद ने 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। SSP राना शुएब महमूद चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर पंजाब सिविल अथॉरिटी हेडक्वार्टर लाहौर में तैनात हैं। SSP राना शुएब महमूद सेंट्रल पुलिस ऑफिस आए और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने SSP राना शुएब महमूद को पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने SSP राना शुएब महमूद की शानदार कारकर्दगी को भी सराहा और तरीफी खत से भी नवाजा। इस वजह से SSP राना शुएब महमूद ने 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल किया। ये कहना था IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। IG पंजाब का मजीद कहना था कि गैर मामूली कामयाबियाँ पंजाब पुलिस के अफसरान की कदादा सलाहियतों और इंतहा मेहनत की अक्कासी करती हैं। 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में मुख्तलिफ फैसलों के मजमूई तौर पर 42 अफसरान ने शिरकत की, जिसमें राना शुएब महमूद ने पहली पोजीशन हासिल की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के खात्मे के लिए भट्टों, सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जहरीला धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन तेज। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले 34 भट्टे सील, 16 मिस्मार, 38 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शजरकारी मुहिम में 11,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल स्मोक के खात्मे और फ़ज़ाई आलूगी को कंट्रोल करने के लिए अदारा माहौलियात की जानिब से जो है सनती यूनिट, ईंटों के भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है और जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक EPA की जानिब से 216 ज़ेरे तामीर मकामात, जबकि जो है वो 2,24,000 गाड़ियों की सर्टिफिकेशन जो है मुकम्मल कर ली गई है। इसी तरह 496 इंडस्ट्रियल यूनिट भी सर्टिफाइड किए गए हैं, जिनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब जो है मुकम्मल की जा चुकी है और ये सिस्टम पूरी इंडस्ट्री का 96% बनता है। इसी तरह 8,204 गाड़ियों का जो है एग्जॉस्ट टेस्ट मुकम्मल किया गया। जहरीला धुआं खारिज होने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज कर दिया गया और इसी तरह जो है EPA की जानिब से ईंधन के मेयार की जाँच के दौरान 17 पेट्रोल पंप्स का दौरा किया गया। 36 सैंपल्स में से 2 गैर मियारी करार दिए गए और जिनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसी तरह EPA की जानिब से 1,810 भट्टों की जो है वो चेकिंग की गई। 34 भट्टे जो है वो सील किए गए, 16 को मुस्मार किया गया, जबकि 45 FIR और 48 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया गया। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला की वाज़ेह हदायत है कि सनती जहरीले मादे पंजाब के शहरियों की सेहत से जो है वो मुतासर कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और स्मोक कंट्रोल के लिए एयर वाटर क्वालिटी की मुसलसल निगरानी भी जारी रहेगी। इस हवाले से उनका ये कहना था कि शजरकारी, वाटर कंजर्वेशन और एंटी स्मोक इक़दाम पर जो है वज़ीर आला ये स्मार्ट ग्रीन विजन का हिस्सा है, जिसमें ये तमाम कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अमली इक़दाम भी जारी रहेंगे। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे पुलिस ने जाली रेलवे मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वरीद मुसाफिर से टिकट की मद में पैसे इकट्ठे करता था। मुलजिम की वीडियो मंजर पर आने के बाद रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं फहद अमीन से। जी फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस लाहौर ने जाली रेलवे मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पुलिस ट्रेन नारवाल पैसेंजर के मुसाफिरों से टिकट की मद में पैसे इकट्ठे करता था। चंद रोज कब जो है वो इसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिम खुद को रेलवे मुलाजिम जाहिर करके जो है वो मुसाफिर से पैसे वसूल कर रहा था, जिस पर जो है वो रेलवे पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। मुलजिम ट्रेन नारोवाल पैसेंजर में शाहदरा के करीब ऊंची आवाज में मुसाफिरों से टिकट और पैसों का मुतालबा करता रहा।
रेलवे पुलिस के मुताबिक वीडियो क्लिप मंजर आम पर आने के बाद फौरी रेलवे पुलिस लाहौर ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की खोज शुरू कर दी थी। रेलवे पुलिस ने जदीद तफ्तीशी महारत से गिरफ्तार लाते हुए मुलजिम को इसके आबाई इलाके नारंग मंडी से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम उससे पहले जाली रेलवे मुलाजम बनकर ऐसी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस रह चुका था और डीआईजी नॉर्थ की जानिब से मुलजिम की कामयाब गिरफ्तारी पर एसएचओ लाहौर और टीम को जो है वो शाबाशी दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात, सेहत, तालीम, ज़राअत, सकाफत, IT समेत सियाहत और पार्लिमानी रवाबित पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक में पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकात में तालीम और सेहत में इश्तराकी अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के अहवाल जान लेते हैं हमसा खुर्शीद से। बताइए हमसा। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी के हेड ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल पाकिस्तान जॉर्ज नॉन मेकर भी मौजूद रहे, जबकि मुलाकात में सेहत, तालीम, ज़राअत, सकाफत, IT समेत सियाहत पार्लिमानी दवाबित पर गुफ्तगू की गई, जबकि दोनों ममालिक में पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पार्लिमानी रवाबित और इक़्तिसादी ताउन में इजाफा नागुज़ीर है, जबकि उनका कहना था कि पंजाब में IT और सियाहत में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारी के वसीम मौके हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़ीद कहा कि तालीम और सेहत में ऑस्ट्रेलिया के ताउन का खैर मकदम करते हैं, जबकि मुलाकात में तालीम और सेहत में इश्तराके अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। जबकि स्पीकर ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन को पंजाब असम्बली में होने वाले कानून साजी के अमल जी हमसा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां अल्लाह नवाज इंतकाल कर गए। साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज की उम्र 87 बरस थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां अल्लाह नवाज इंतकाल कर गए। साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज की उम्र 87 बरस थी। तो आपको बता रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां अल्लाह नवाज इंतकाल कर गए हैं और साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज की उम्र 87 बरस थी। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खावर रशीद इंतकाल कर गए। ख्वाजा खावर रशीद फाउंडर ग्रुप और चैम्बर सियासत के मुतहरिक रहनुमा थे। मरहूम का केमिकल सेक्टर से ताल्लुक था। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, मारूफ कारोबारी शख्सियत ख्वाजा खावर रशीद जो है वो इंतकाल कर गए हैं। मरहूम साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर की खिदमत भी सर अंजाम देते रहे हैं, जबकि केमिकल सेक्टर से जो है इनका ताल्लुक था। फाउंडर ग्रुप और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासत में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुतहर्रिक थे और मरहूम का जो है आज नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब खालिद मस्जिद कैमरी ग्राउंड में अदा की जाएगी। और इस हवाले से तजारती और सनती हल्कों की जानिब से उनकी वफात पर जो है वो गम का इजहार किया गया और जो ख्वाजा खावर रशीद हैं वो गुज़िश्ता कई माह से जो है वो बीमार थे और आज जो है उनका इंतकाल हो गया। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नामवर अदाकार अनवर अली की तबीयत नासाज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अनवर अली ने पाकिस्तान टेलीविजन के मकबूल ड्रामों में अहम किरदार अदा कर चुके हैं और अदाकार अनवर अली थिएटर, TV ड्रामों और फिल्मों में लाजवाब किरदार भी अदा कर चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नामवर अदाकार अनवर अली की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। अदाकार अनवर अली पाकिस्तान टेलीविजन के मकबूल ड्रामों में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों की बीमारी में शदीद अलालत के बायस इत्तफाक अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। अनवर अली के एक अरसे से शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। अनवर अली ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, PTV के ड्रामों में काम किया है। 65 साला अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। माजी के अदाकार अनवर अली, जिन्हें आपने 70, 80 और 90 की दहाई में कई ड्रामों में मज़ाहिया अदाकारी करते हुए देखा होगा। पाकिस्तानी शायकीन ने इन्हें ड्रामा अंधेरा, उजाला, अबाबील और होम स्वीट होम में अदाकारी को देखा करते थे।
सीनियर अदाकार अनवर अली ने स्टेज ड्रामा शादी का लड्डू में परफॉर्म करके 1000 ड्रामों में काम करने का संग मील भी अबूर कर लिया है। अपने 38 साल फनी कैरियर के दौरान टीवी और थिएटर पर इंतहाई यादगार किरदार अदा किए हैं। अनवर अली पाकिस्तान के पहले अदाकार हैं जिन्होंने 1000 ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अब काफी अरसा से शोबिस की दुनिया को खैराबाद कहकर दीन के रास्ते को अपना चुके हैं। अब्दुल रहमान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि MCL रेगुलेशन विंग में अमले की किल्लत के बायस दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। MCL का बेशतर स्टाफ रिटायर्ड, दीगर की उम्र 40 साल से ज़ायद हो चुकी। CO MCL ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 360 अफराद का इजाफी अमला मांग लिया। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। देखिए MCL रेगुलेशन विंग में अमलों का शदीद इस्तेमाल है, जिसके अहम मामला मुतासर हुए हैं कि MCL शहबाज खान सभी लेवल को खाली सामने करने वाले कर दी है। इसका मतलब जो है मुकाबला भी जो है तो जिसमें जो भी से लेके सरकार से लंच को सर्विस में भारतीय के मुताबिक MCL का देश स्टाफ जो है तो फासिल जब के लिए जो उम्र 40 साल से 6 से 9 लोगों में रेगुलेशन स्टाफ मांग तो सबसे पहले करने के लिए 200 मौजूद है, जिसमें 115 की उम्र 40 से ज़ायद है, जबकि 30 की कामयाबी है।